नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। तो पिछले दो क्लासों में हम मैथ्स के सीसेट के क्वेश्चन आपके साथ कंप्लीट कर चुके थे। तो हम आशा करते हैं कि आपने वो क्लासें देख ली होंगी। अब आगे की क्लास में आपके साथ रीजनिंग की क्लास कराई जाएगी। उसके बाद बची हुई आपकी हिंदी और इंग्लिश की और इंटरपर्सनल स्किल्स की क्लासेस भी कराई जाएंगी। ठीक है, तो हम इस क्लास में क्या करने जा रहे हैं, हम 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आपके साथ करने जा रहे हैं। और आप लोग अफवाहें भी सुन रहे होंगे कि प्रीलिम्स का एग्जाम यूपीपीसीएस का पोस्टपोन होने जा रहा है। तो आप ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें और अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि अब आपका आरओ का भी एग्जाम आने वाला है। जो बच्चे बीपीएससी भी भरे हैं तो वो भी एग्जाम आएंगे। तो आपके काफी सारे एग्जाम बीपीएससी, यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स है और आरओ का भी एग्जाम आने वाला है। तो ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें। जब पीसीएस पोस्टपोन करेगा तो आयोग खुद से विज्ञप्ति जारी कर देगा। ठीक है, तो आप ऐसी अफवाहों से दूर रहें, अपनी पढ़ाई जारी करते रहें। तो ठीक है, अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। आपका कोडिंग डिकोडिंग का आपका पहला क्वेश्चन है कि एबीसी 6 दिया है, ईएफजी 210 दिया है। ये आपका 210 है, 2010 नहीं। अब आईजेके कह रहा है, वो आईजेके क्या है। तो देखिए एबीसी आपका, सबसे पहले आप एबीसीडी इस तरीके से लिख लेंगे एग्जाम में, एक पेज पर पीछे लिख लेंगे। तो जितने भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आएंगे आपके, आप एक साथ सबको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे एबीसीडी आप जेड तक पूरी लिख लेंगे, नंबरिंग लिख लेंगे, एम के नीचे एन लिख के जेड ऐसे लिख लेंगे जैसे आपको दिखाई गई है। अब देखिए एबीसी क्या दिया हुआ है, ए 1 दिया हुआ है, बी 2, सी 3, और तीनों का गुणा करेंगे जब आप, तो आपका क्या आएगा 6। ठीक है, अब ई एफ जी आपका क्या दिया हुआ है, 5, 6 और 7, 6 पंचे 30 इंटू 7 क्या हो जाएगा आपका, ये 210 हो जाएगा आपका। समझ गए। तो ये इसकी रीजनिंग बन रही है। अब आई जे के क्या होगा, आई जे के, आई क्या दिया हुआ है आपका 9, 10, 11। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 990 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। समझ गए होंगे। अभी आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, घड़ी से इसको आपको एक साथ पीछे सब कराए जाएंगे। तीसरे क्वेश्चन पे पहले चलते हैं। एक कक्षा में 31 छात्रों में अनूप और सुनील का क्रम ऊपर से 7वां और 11वां है। एक कक्षा में 31 छात्र हैं। ठीक है, अनूप का क्रम ऊपर से 7वां है और सुनील का क्रम ऊपर से क्या है, 11वां है। इन दोनों के बीच में 3 छात्र होंगे। जब ऊपर से इसका 7वां है, इसका 11वां है, तो इन दोनों के बीच में आपके 3 छात्र होंगे। अब वो क्या कह रहा है कि कक्षा में नीचे से उनका क्रम ज्ञात करना है। ठीक है, 31 छात्र हैं, अनूप का ऊपर से क्रम 7वां है। तो जब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल छात्र बराबर टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। ठीक है, टॉप से अनूप का क्रम 7 है, ये आपका फॉर्मूला होता है। -1 क्यों करते हैं इसमें, क्योंकि ऊपर से रैंकिंग 7 है, नीचे से रैंकिंग मान लीजिए x है, तो ये 2 बार काउंट हो जाएगा आपका। तो 2 बार काउंट होने के लिए 1 घटा देंगे। तो टॉप से इसका क्रम क्या है, 7वां, बॉटम से हमें निकालना है -1, और टोटल कितना दिया हुआ है आपका 31 छात्र, तो 31। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो b बराबर 31 - 6। तो ऊपर से इसका क्रम अनूप का 7वां है और नीचे से क्रम इसका हो जाएगा आपका 25। ठीक है, अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, देखिए 25 अगर यहाँ देख लेंगे तो एक से ही आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में 3 बच्चे हैं, तो ये 25 बार रैंक है नीचे से, तो इसकी होगी 24, 23, 22, और इसकी नीचे से रैंक होगी सुनील की 21। तो ठीक है, 25 और 21 इन दोनों की रैंक हो जाएगी। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। जो संबंध 6 और 16 में है, वही संबंध 12 और फिल इन द ब्लैंक्स किस में होगा। तो 6 और 16 में क्या संबंध है, 6 12, 6 18 प्लस 2, सॉरी 18 माइनस 2, 6 18 माइनस 2 16 हो जाएगा। अब 12 में यही रीजनिंग लगाएं तो 12 36 माइनस 2, तो इसका आंसर 34 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंक युग्म समूह को चुनें जो भिन्न है। अब वो कह रहे हैं चारों में कौन सा ऑड है, इसको आपको चुनना है। 8 और 25, तो इसमें देखिए 8 तिया 24 प्लस 1, तो इंटू 3 प्लस 1। सेम इसमें 22 तिया 66 प्लस 1, 15 तिया 45 प्लस 1। तो तीनों में क्या है, इंटू 3 प्लस 1 का फॉर्मूला लग रहा है, मतलब फॉर्मूला क्या है, रीजनिंग लग रही है। 18 में अगर 3 की लगाएंगे तो 18 कम 18 36, 18 तिया 18 36 18 तिया 72, तो 18 24 18 कम 18 18 दूनी 36, 18 तिया आपका ये 54 हो जाएगा प्लस 1, तो आपका ये 55 होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन आपका ये कितना होता है 73, तो आपका ये बी आपका भिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 का संबंध 17 से है, तो 7 का संबंध उसी प्रकार होगा। तो ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 है, तो ये 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1, आपका ये बी आंसर 50 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। 100 क्वेश्चन है। अब कह रहा है अनुज का घर
अनुज का मुख उत्तर पूर्व की ओर है, तो आप पहले डायरेक्शन देखेंगे, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये आपका साउथ हो जाएगा, वेस्ट ये ईस्ट हो जाएगा। इंग्लिश में भी अगर याद करेंगे तो इंग्लिश ईजी होता है, हिंदी में भी कर सकते हैं। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो ये कह रहा है उसका मुंह है उत्तर पूरब में, तो नॉर्थ वेस्ट में उसका मुंह है। अब वो कह रहा है कि घड़ी की सुई की दिशा में वो घूमा 90 डिग्री। अब ठीक है, 90 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में घूमा है, तो 90 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में आप जानते हैं घड़ी की ऐसी सुई घूमती है, तो ये 90 डिग्री घूमा, तो ये आ गया साउथ ईस्ट में। अब वो क्या कह रहा है कि उसके बाद वो 180 डिग्री वामावर्त घूमा। 180 डिग्री जब वो वामावर्त मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज घूमा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये आ जाएगा यहाँ, तो ये आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट में। अब वो कह रहा है इसी दिशा में वो 90 डिग्री और घूमा, 90 डिग्री और घूमेगा तो वो आ जाएगा साउथ वेस्ट, या कि दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा। आपको दिशा का बस परीक्षण ले रहा है वो, और कुछ नहीं, इसमें बहुत ईजी सवाल है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 मार्च 2008 को सोमवार है, तो 31 मार्च 2011 को पूछ रहा है क्या होगा 31 मार्च 2011 को। अब आप जानते हैं एक नॉर्मल ईयर में आपका, एक नॉर्मल ईयर में एक दिन बढ़ता है, और एक लीप ईयर में आपका 2 दिन बढ़ता है। ये आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो ये याद कर लीजिए। एक नॉर्मल ईयर में एक दिन बढ़ता है, और एक नॉर्मल ईयर के बाद एक लीप ईयर में 2 दिन बढ़ते हैं। अब 31 मार्च 2008 को कह रहा है सोमवार है, तो 31 मार्च 2011 को क्या होगा, तो 2008 से 2009 जाएंगे, 2010 और 2011 का तो चल ही रहा है, तो 2011 का काउंट नहीं करेंगे। अब उस हिसाब से 2008 तो एक लीप ईयर हो गया, 4 से भाग करेंगे, लेकिन इसमें एक क्यों काउंट करेंगे, क्योंकि ये 31 मार्च दे रहा है। यदि मार्च या फरवरी से पहले का समय देगा तो इसमें 2 काउंट करेंगे, और फरवरी के बाद का समय देगा तो एक ही काउंट करेंगे। 2009 का एक काउंट करेंगे, 2010 का एक काउंट करेंगे, तो ये 3 दिन आपका टोटल निकल के आ जाएगा। तो सोमवार से 3 दिन करेंगे तो आपका बृहस्पतिवार हो जाएगा, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। अब ये आपको सीरीज कॉलम और आपका रो में देखना है कि कौन सा अक्षर जो गायब है। तो ये दिया हुआ है, देखिए आप यहाँ से अब क्या रीजनिंग लगेगी, बी से डी जाएंगे तो +2 होगा, डी से जी जाएंगे तो +3 होगा। देखिए बी से आप डी जाएंगे तो +2 होगा, डी से जी जाएंगे तो +3 होगा, जी के बाद जे जाएंगे तो आपका +3 होगा, यहाँ से जाएंगे तो +4 होगा। तो इसी प्रकार यहाँ से ये +4 है तो ये +5 हो जाएगा आपका। अब आर के बाद +5 करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो ये आपका डब्ल्यू आ जाएगा निकल के, तो इसका डब्ल्यू आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब वो कह रहा है यदि गोल्ड को आपका, यदि गोल्ड को क्या लिख रहा है वो होम, गोल्ड को होम लिख रहा है, सन्स को क्या लिख रहा है आपका ये टी लिख रहा है। तो देखिए ये अब इसमें क्या रीजनिंग लग रही है, ये यहाँ +1 हो रहा है, जी से एच, ओ से ओ रह रहा है, एल से एम +1 हो रहा है, यहाँ से डी से ये +1 हो रहा है। उसी प्रकार एस से टी +1 हो रहा है, ये सेम रह रहा है, यहाँ से एन से ओ +1 हो रहा है, एस से टी +1 हो रहा है। अब उसी प्रकार कॉर्ड से क्या होगा कह रहा है, तो कॉर्ड से आपको निकालना है। तो देखिए +1 0 +1 +1, तो C+1 डी, ओ सेम रहेगा, आर से क्या जाएंगे +1 जाएंगे, तो आर से +1 जाएंगे तो एस होगा, डी से +1 जाएंगे तो ई होगा, तो आपका डोस, ये आपका डी आंसर हो जाएगा। तो 10वें का आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका डी आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन कह रहा है यदि संख्या दी हुई है आपको, जो यदि संख्या ये 1 2 3 4 ये सब संख्या अर्थात का अर्थ है टर्मिनेशन, तो संख्या 6 7 8 6 7 1 5 8 का क्या अर्थ होगा। अब देखिए आपको ये संख्या दी गई है, अब इन्हीं संख्या से जो अंक दिए गए हैं उन्हीं से ये सारे अंक बनाने हैं आपको। तो देखिए 6 7 आपका ये दिया गया है, 1 2 3 4 5 6, 6वें नंबर पे 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो ये एन से स्टार्ट हो रहा है, 6 7 एक साथ है 6 7, तो एन ए से स्टार्ट होगा। अब एन ए से आपका केवल एक ही आंसर स्टार्ट हो रहा है, तो इसका सीधा आंसर निकल के ये आ जाएगा। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के 25 वर्ण नीचे व्यवस्थित किए गए हैं। अब ठीक है, अब वो कह रहा है यदि वर्णों की वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए इनको, तो किस वर्ण की स्थिति नहीं बदलेगी। अब इनको सबको ABCD के अनुक्रम में रखना है, तो किस वर्ण की स्थिति वो कह रहा है नहीं बदलेगी। तो देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY, तो देखिए आपका ये Y नहीं बदलेगा, आपका Y का Y सेम रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका DY हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है LP 28 है, CE 7 है, GJ 17, AZ 27 है। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये सब क्या दिए गए हैं, इनके जो नंबर हैं। अब जैसे देखिए L क्या दिया गया है आपका, L देखिए 12 दिया गया है, P आपका 16 दिया गया है, L आपका 12 दिया गया है, P 16 दिया गया है, तो ये 28 हो जाएगा आपका। अब C क्या दिया गया है आपका,
सी देखिए, सी आपका 3 है प्लस ई 5 है, इसका वैसे 8 आना चाहिए, 7 लिखा है तो हो सकता हो ये, लेकिन चेक कर लेते हैं आपका। अब आपका जी देखिए, जी आपका कितना दिया हुआ है, जी आपका 7 दिया हुआ है, आपका जी और जे, और आपका जे कितना दिया हुआ है 10, तो देखिए 7 प्लस आपका ये 10 दिया है, 7 प्लस 10 हो जाएगा तो ये 17, ये भी आपका सॉल्व हो रहा है। ए और जेड, ए प्लस जेड, ए 1 है और जेड 26 है, तो ये 27 हो जाएगा, तो ये तीनों आपके मिल रहे हैं और आपका सी नहीं मिल रहा है, तो सी आपका विषम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो वेन डायग्राम में कई लोगों को दिक्कत होती है, तो एक बार मिटा के आपका ये एक बार अच्छे से सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए वेन डायग्राम का 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ चूहे बिल्लियां हैं, तो वेन डायग्राम बनाएंगे। देखिए कुछ चूहे, कुछ आपके जो चूहे हैं ये बिल्लियां हैं, ठीक है, कुछ चूहे बिल्लियां हैं। अब वो कह रहा है कोई बिल्लियां कुत्ता नहीं है, सॉरी कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो कुछ बिल्लियां आपके ये कुत्ते हो जाएंगे, कुछ बिल्लियां कुत्ते। अब वो कह रहा है कोई कुत्ता गाय नहीं है, कोई भी कुत्ता आपका ये गाय हो जाएगा, तो कोई भी कुत्ता आपका गाय नहीं है। अब क्या कह रहा है, कोई गाय बिल्ली नहीं है, कोई गाय बिल्ली नहीं है, कोई भी आपकी ये गाय बिल्ली निकल के नहीं आ रही है। अब अगला क्या कह रहा है, कोई कुत्ता चूहा नहीं है, कोई भी कुत्ता चूहा नहीं है, कोई कुत्ता आपका चूहा नहीं है। अगला कह रहा है कुछ बिल्लियां चूहे हैं, तो इन तीनों में से आपका कौन सा सही हो जाएगा। देखिए कुछ बिल्लियां चूहे हैं, कुछ बिल्लियां आपके चूहे निकल के आ रही हैं, ये हैं, तो इसका आपका तीसरा तो सही हो जाएगा। देखिए इस डायग्राम से आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में एक और डायग्राम बनाना है, तो देखिए एक और डायग्राम बनाएंगे, तो एक डायग्राम क्या बनेगा आपका, चूहे बिल्ली, ये कह रहा है ना कुछ चूहे बिल्लियां हैं, अब कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो कुछ बिल्लियां आपकी ये हो गई, सॉरी कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं आपके, तो ये कुत्ते का हो जाएगा। और कुछ कोई कुत्ता गाय नहीं, तो ये आपका देखिए कोई कुत्ता गाय नहीं। आपका कथन के हिसाब से तो ये वेन डायग्राम भी सही हो रहा है, ये वेन डायग्राम भी सही हो रहा है। अब दोनों वेन डायग्राम में जो निष्कर्ष दोनों में सही होंगे या दोनों में गलत होंगे तो वो सही हो जाएगा। जैसे कोई डायग्राम अगर कोई निष्कर्ष आपका दोनों डायग्राम में अगर सही होगा तो वो सही होगा, और एक में भी गलत होगा तो वो गलत हो जाएगा। पहला क्या कह रहा है, कोई गाय बिल्ली नहीं है, कोई भी गाय बिल्ली नहीं है, देखिए यहाँ से तो सही हो रहा है, यहाँ देखिए कोई गाय बिल्ली नहीं है कह रहा, तो देखिए ये वाली गाय आपकी बिल्ली निकल के आ रही है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। कोई कुत्ता चूहा नहीं, तो देखिए ये वाले कुत्ते आपके चूहे निकल के आ रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, कुछ बिल्लियां आपकी देखिए चूहे, तो ये तो यहाँ भी निकल के आ रही, ये आपकी यहाँ भी निकल के आ रही, तो आपको दो वेन डायग्राम बना के देखना है। वेन डायग्राम तो आपके बहुत सारे बनेंगे, ये नहीं सोचिएगा कि दो ही वेन डायग्राम, कई सारे वेन डायग्राम बनते हैं, लेकिन पॉसिबल हो सकता है तो दो डायग्राम बना के आप सॉल्व करेंगे तो आपका कंफर्म आंसर सही आएगा। अदरवाइज आपका अगर आप केवल इससे करेंगे तो आपके तीनों डायग्राम मतलब तीनों निष्कर्ष आपके सही निकल के आएंगे, तब आप डी इसका आंसर मार के आएंगे, और दो वेन डायग्राम से देखेंगे तो आप फिर इसका आंसर ए मार के आएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन को करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब कुछ कुछ क्वेश्चन ईजी है, जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन मार्क का निकालना है, एक लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए बनाइए, 4 को जब आप 14 से मिलाएंगे तो 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 प्लस 2 क्या होगा आपका, 4 × 3 = 12 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा। अब यहाँ से जब बनाएंगे तो 9 × 3 = 27 प्लस 2 इंटू 3 + 2 इंटू 3 + 2 ये बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से ये 14 हो गया, देखिए दूसरे कलर से दिखा देते हैं आपको। अब फिर ये आप इसमें बनाएंगे, जब 9 से 29 मिलाएंगे तो इंटू 3 + 2 हो जाएगा। उसके बाद आप 6 से मिलाएंगे, देखिए 6 से अगर करेंगे तो जो लुप्त संख्या निकालनी है इंटू 3 + 2, तो 6 × 3 = 18 + 2 20 निकल के आएगा। और आप जब इसको देखेंगे 26 वाले को, तो 26 80, तो 26 इंटू 3 + 2, तो 6 × 3 = 18, 1 3 दूनी 6 1 7, 78 + 2 तो ये हो जाएगा आपका 80, तो ये आपका 80 हो गया, तो सब जगह सॉल्व हो गया, तो आपका इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 21 से तथा 27 256 से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार 64 संबंधित है। तो देखिए 8 81 27 256 वो कह रहा है 64 उसी प्रकार संबंधित है। तो देखिए 8 किसका हो गया आपका, ये 2 का क्यूब हो गया है आपका, 27 3 का क्यूब हो गया है, 64 आपका 4 का क्यूब हो गया है। अब यहाँ से निकालना है, वो कह रहा है कि ये निकालना है आपको। तो 81 बताइए, 81 आपका उस हिसाब से आप देखेंगे तो 81 आपका 9 का होल स्क्वायर हो गया। अब 9 क्या होता है आपका, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आपका ये हो गया 3 की पावर 4। ऐसे ही 256 क्या होता है, 4 की पावर 4, 16 का होल स्क्वायर 256। उसके बाद 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4,
तो ये 5 की पावर 4 हो जाएगा। तो 25 गुणे आपका 25 क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा डी, 625। ठीक है, समझ गए होंगे। ये 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब सीरीज चल रही है। तो ये 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 5 की पावर 4। बस आपको सीरीज पकड़ना है कि कौन सी सीरीज इसमें इजीली लग रही है, उसको पकड़ के आप सॉल्व कर सकते हैं। कई सीरीज लग जाती हैं, एक क्वेश्चन में रीजनिंग के कई बार 2 सीरीज भी लग जाती हैं, लेकिन उससे आंसर अगर दोनों में अलग आ रहे हैं तो फिर ये वाली आपकी जो सही सीरीज होगी वो ही मानी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आ गया आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन। राधिका अपने घर से दक्षिण की तरफ 50 मीटर चलती है। मान लीजिए राधिका यहाँ है, राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर, दक्षिण दिशा की ओर 50 मीटर चलती है। 50 मीटर चलिए, फिर उसके बाद वह लेफ्ट मुड़कर, तो यहाँ से आपका लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। अगर यहाँ ऐसे देखेंगे तो लेफ्ट मुड़कर 20 मीटर चलती है, ये 20 मीटर चली। उसके बाद उत्तर में मुड़कर वह 30 मीटर फिर से चलती है, तो ये 30 मीटर चली है फिर से वह उत्तर में मुड़कर। अब वह कह रहा है कि वह वहां से अपने घर की तरफ जाती है, वह किस दिशा में चल रही है। तो देखिए वो इस तरह से जाएगी घर की दिशा में, और ये देखिए कौन सी दिशा हो गई, नॉर्थ वेस्ट। ये आपकी हो गई नॉर्थ वेस्ट, मतलब कि उत्तर पश्चिम। तो आपकी ये सी, उत्तर पश्चिम दिशा हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एन डी सी ओ, मतलब ये आपको श्रृंखला को पूरी करना है। तो देखिए ए से डी +2 हुआ आपका, ये सी से ई एफ +2 हुआ, डी ई एफ +3 हुआ, सॉरी ये एफ के बाद जे, तो एफ के बाद जे से +4 होगा। तो आपकी 2, 3 और 4 की सीरीज चल रही है। ठीक है, कैसी सीरीज चल रही है, 2, 3, 4 की सीरीज चल रही है। तो यहाँ से 2, 3, 4 के बाद आपका क्या आएगा, 5। तो जे के बाद 5 क्या आएगा, ओ। देखिए आप सीरीज से भी देख लीजिए, जे के बाद ओ, 1, 2, 3, 4, 5 ओ आएगा। तो देखिए ओ से 2 क्वेश्चन तो आप वैसे ही हटा देंगे। अब उसके बाद लास्ट वाला पकड़ लेते हैं। डी से जब ई एफ जा रहे हैं, तो डी से एफ जाने पर आपका +2 हो रहा है ना, ये +2 होगा, ये प्लस आपका 3 होगा, +3 होगा, उसके बाद ये +4 होगा, तो यहाँ फिर से +5 हो जाएगा आपका। एम से अब देखिए, एम से +5 जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, तो एम से +5 जाएंगे तो आर आएगा। तो ओ आर आर इसका आंसर हो जाएगा। एक बार बिगाड़ लीजिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सीरीज जब आप पकड़ेंगे तो यहाँ से 2, 3, 4, 5, यहाँ से चलेंगे डी लास्ट वाले से, बीच वाला भी कर सकते हैं, तीनों को लेंगे तो टाइम हो जाएगा, इसलिए लास्ट वाला ले लेते हैं, कंफर्म हो जाएगा। तो डी से 2, 3, 4, 5, तो आपका ये ओ आर आर आ जाएगा। आपको ऐसे बस नंबरिंग करनी है इनकी ABCD से, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये इजी होते हैं, काफी हद तक लोग कर भी लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड अनुक्रम दिया है आपका YWTP, 5वां वर्ड पूछा है कि 5वां वर्ण आपका ये कौन सा है। तो यहाँ से देखिए, ये y के बाद ये आपका -2, -3, -4 होगा, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, माइनस यहाँ से -4, यहाँ से हो जाएगा -5। तो देखिए P से -5 जाते हैं, P से 1, 2, 3, 4, 5, P से -5 जाएंगे तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आपका के आ जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बस आपको एक सीरीज बनानी है, उसके बाद इजीली अच्छे से करिए तो सॉल्व हो जाते हैं। बस ऐसे आप डायग्राम अगर ये वाला बना लेंगे नंबरिंग करके, तो कई सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, लगभग सारे ही क्वेश्चन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या कह रहा है। लुप्त संख्या इसमें ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले कॉलम से आप सॉल्व करेंगे तो 21, देखिए 21/3 करेंगे जब, तो 3 सत्ते 21, और 11 का गुणा आप साथ में कर देंगे। तो देखिए 21/3, मतलब इन दोनों को सॉल्व करेंगे इंटू 11, तो ये 7 = 77 हो जाएगा। ऐसा ही आपका इसमें होगा। 24 का क्या करेंगे, अच्छा पहले ये वाले में देखिए, इसमें तो निकालना है 36/4, तो 36/4 इंटू 12, 4 नम 36, 12 गुणे 9, 12 नंबर आपका 108 हो जाएगा ये। अब 24 वाला देखते हैं, 24/x ये आपको निकालना है, प्लस इंटू 14 इज इक्वल टू आपको क्या हो रहा है, ये 112 हो रहा है। 24/x इंटू 14, 112 निकालना है। अब यहाँ से x बराबर कर लीजिए 24 इंटू 14/112, तो ये आपका इससे कट जाएगा 24 से कितने बार में, 24 से कम 24, 24 से ये काटेंगे आपका पूरा, तो आपका ये आंसर 3 आएगा। 14 से भी काट सकते हैं, 14 नंबर 108, तो 9 से कट जाएगा, ये आपका इसका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 24 गुणे आपका 14 अगर ऐसे सॉल्व भी करेंगे तो 24 गुणे 14 आपका कितना हो जाएगा, 336 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब 112 से डिवाइड करेंगे तो 112 तिया आपका 336 हो जाएगा। या ऐसे 24 से 112 काट लीजिए या गुणा करके काट लीजिए, आंसर 3 ही आएगा। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये आपका वैसे तो इंटरपर्सनल स्किल्स का आ गया है,
कथन दिया है एक संचार अपरिवर्तनीय है और संचार स्थिर है। तो ठीक है, अब इसका क्या होगा, पहला स्टेटमेंट इसका सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये इंटरपर्सनल स्किल्स वाले क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराएंगे। यदि i बराबर 8 m बराबर 26 है, यदि i बराबर 8 कह रहा है, i बराबर 18 कह रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। i की वैल्यू क्या होती है 9, i की वैल्यू 9 इंटू 2, तो वैल्यू इंटू 2 18 आ जाएगा। अब वो क्या कह रहा है m बराबर 26, तो m की वैल्यू आपकी कितनी है, m की वैल्यू आपकी ये 13 है, तो 13 गुणा 2 26 हो जाएगा। अब COME की वैल्यू निकालनी है, COME की वैल्यू आप जैसे ही निकालेंगे तो COME, तो C आपका 3 इंटू 2 प्लस 15 इंटू 2 प्लस M कितना है 13 इंटू 2, E कितना है आपका 5 इंटू 2। तो जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 30 प्लस 13 दूनी 26 प्लस आपका ये 10, तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा 30 10 40 और 26 6 32 40 और 40 और 32 आपका ये 72 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ए 72 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 के रूप में कोडित किया गया है। होटल को क्या लिखा गया है HOTEL, होटल को 300 के रूप में सॉल्व किया गया है। अब उसके बाद कह रहा है हॉस्टल का कोड क्या होगा, HOSTEL, हॉस्टल का कोड क्या होगा पूछ रहा है। अब देखिए होटल का कैसे दिया गया है, होटल का H, यहाँ से देखिए एक मिनट, होटल का H की वैल्यू आपकी क्या होती है 8, O 15, T आपका क्या होता है 19, T आपका क्या होता है 20, T होता है आपका 20, यहाँ से देखिए T आपका 20, H आपका क्या होगा 8, O आपका क्या होगा 15, E क्या होगा आपका 5, L क्या होगा आपका 12। इन सबको जब जोड़ेंगे आप, इन सबको जोड़ के जितने भी आपके अंक दिए गए डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, इन सबको जोड़ के डिवाइडेड बाय 5 करना है, ठीक है, सॉरी डिवाइडेड बाय इंटू 5 करना है, इंटू 5 करना है। तो इन सबको जोड़िए, देखिए 20 दिया हुआ है 20, एक मिनट आपको बिगाड़ के सही से दिखा देते हैं, ये दिया हुआ है आपका 20 20, तो 15 5 20 और 20 40, 12 और 8 20, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 60, 60 इंटू 5 ये हो जाएगा आपका 300। इसी प्रकार आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका यहाँ से आप जब जोड़ रहे हैं तो 60 आ रहा है, एस इसमें और जोड़ रहा है, तो एस की वैल्यू कितनी है आपकी, देखिए एस की वैल्यू है आपकी 19, तो 60 प्लस 19 इंटू, अब ये 6 अंक हो गए तो इंटू 6 कर देंगे, 60 प्लस 19 आपका 79 हो जाएगा, 79 इंटू 6 करेंगे तो आपका आंसर ये क्या आ जाएगा इसका, 79 इंटू 6 करने पर 474, 9 6 54, 5 7 6 42 और 5 47, तो आपका ये 4774 आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए आपका इसका आंसर क्या हो रहा है 474, इसका बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिगाड़ लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रेस विज्ञप्ति लिखने का सही क्रम क्या होगा। तो ये भी आपका वैसे पर्सनल स्किल्स में आएगा, फिर भी एक बार क्वेश्चन को इसको देख लेते हैं कि प्रेस विज्ञप्ति लिखने का आपका यह सही क्रम क्या होगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं, यह किसने दिया है, जैसे कि यूपीपीसीएस आयोग भी आपका जब प्रेस विज्ञप्ति निकालता है तो सबसे पहले बताता है ना कि यूपीपीसीएस आयोग द्वारा दिया गया है या किसके द्वारा जारी किया गया है। तो सबसे पहले ये होता है यह किसने दिया या किसने जारी किया, फिर उसके बाद आपका क्या आता है कि शीर्षक क्या है इसका, शीर्षक के बाद क्या आता है क्या हुआ, उसके बाद क्या आता है यह कब हुआ। तो आपको क्या बनता है, यह किसने जारी किया, उसका शीर्षक क्या है, क्या हुआ या कब हुआ, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, तो इसका आंसर आपका ए बन जाएगा। अब 25वां क्वेश्चन क्या कहता है, राजन सचिन का भाई है और मानक राजन का पिता है। तो ये आपके एज वाला क्वेश्चन है, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आपका आंसर देंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन खुद को भी आपको भी सॉल्व करने हैं, सब आपको यहाँ सॉल्व कराए जा रहे हैं, कुछ आपको होमवर्क के लिए भी दिए जा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन आपको थोड़े टफ लगेंगे वो आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अब 26वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, सभी वैज्ञानिक स्नातक हैं, सभी वैज्ञानिक, देखिए डायग्राम वेन डायग्राम बनाएंगे तो सभी वैज्ञानिक आपके स्नातक हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कोई सुपरवाइजर स्नातक नहीं है, कोई भी सुपरवाइजर जो है वो आपका स्नातक नहीं है। अब कह रहा है सभी सुपरवाइजर वैज्ञानिक हैं, देखिए सभी सुपरवाइजर आपके वैज्ञानिक हैं तो ये नहीं बन रहा है, सभी स्नातक वैज्ञानिक हैं, सभी स्नातक सभी वैज्ञानिक सभी स्नातक, ये वाले देखिए ये वाले आपके वैज्ञानिक स्नातक नहीं है, ये वाले स्नातक आपके वैज्ञानिक नहीं है, तो ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा,
कोई सुपरवाइजर वैज्ञानिक नहीं है, कोई भी सुपरवाइजर वैज्ञानिक नहीं है, ये भी बन रहा है। कोई स्नातक सुपरवाइजर नहीं है, कोई स्नातक सुपरवाइजर नहीं है, ये वो क्वेश्चन में ही कह रहा है कि कोई भी सुपरवाइजर स्नातक नहीं है। लेकिन ये नहीं वाला नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है कि है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि नहीं है। तो कोई सुपरवाइजर वैज्ञानिक नहीं है, आपका आंसर इसका सी हो जाएगा। कोई भी सुपरवाइजर आपका वैज्ञानिक नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सुपरवाइजर स्नातक भी नहीं है, कोई सुपरवाइजर स्नातक नहीं है, ये तो कह रहा है, और ये कह रहा है कि सभी वैज्ञानिक स्नातक हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता सी वाला ऑप्शन। तो सी वाला तो करेक्टली ही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब त्रिभुजाकार आकृति में समांतर चतुर्भुज की संख्या निकालनी, संलग्न आकृति में समांतर चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको समांतर ये चतुर्भुज या त्रिभुजों की होगा, समांतर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है वो कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें एक चीज छूट गई है, इसमें ये समांतर त्रिभुज नहीं, समांतर चतुर्भुज की ही संख्या पूछी गई है। समांतर चतुर्भुज को हम आगे लास्ट में सारे एक साथ क्वेश्चन करेंगे। यदि इसमें त्रिभुज दिया होता ना, देखिए 9 तो ये छोटे त्रिभुज होगा, ये सॉल्व करते, फिर उसके बाद देखिए बड़े त्रिभुज देखते, एक ये बनता आपका, दूसरा ये बनता, तीसरा आपका ये बनता, तो +3 ये होते, और एक आपका बड़ा त्रिभुज होता एक। तो 9 3 12 1 13 आपके इसके समांतर, मतलब आपके 13 त्रिभुज बनते। अब इसमें समांतर चतुर्भुज निकालें, तो समांतर चतुर्भुज हम लास्ट में इसके एक साथ समांतर चतुर्भुज निकालेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फिर से सीरीज दी गई है आपको, इसमें अनुपस्थित संख्या ज्ञात करनी है। 2/3 4/7 फिल इन द ब्लैंक्स 11/21 16/21। अब इसमें सीरीज क्या बन रही है, देखिए 2 दूनी आपका यह क्या बन रहा है 4, मतलब कि 2 + 2, 2 + 2 4 हो रहा है, 2 + 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 4 में 3 जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो ये आपकी क्या बन रही है 2 3, यहाँ देखिए 2 4 गैप 11 और 16। तो यहाँ आप 2 जोड़ेंगे, फिर इसमें आप 3 जोड़ेंगे तो ये आपका 7 बनेगा, इसमें आप देखिए 4 जोड़ेंगे तो 11 बनेगा, फिर 5 जोड़ेंगे तो 16। तो 2 3 4 5 की आपकी सीरीज बन रही है। ऐसे ही आपकी नीचे सीरीज बन रही है। तो यहाँ आप क्या 4 जोड़ेंगे इसमें तो 7 हो जाएगा। अब इसके बाद ये आप क्या जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, यहाँ देखिए 4 6 8 और 10 की सीरीज बन रही है, 4 6 8 और 10 की। तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 7 हो जाएगा, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 7 6 आपका 13 हो जाएगा। तो आपका आंसर 7/13 हो जाएगा, 7/13 आपका डी आंसर हो जाएगा। बस आपको सीरीज बनानी है, उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी नियम के अंतर्गत 5341 4086 में परिवर्तित तथा 4772 5265 में परिवर्तित किया जाता है तो 7614 परिवर्तित होगा। देखिए थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसको आप देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए 5341 वो कह रहा है क्या बन रहा है 4086। अब देखिए ये कैसे बन रहा है, इसको सबसे पहले तो हमें किस क्रम में, अवरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले तो हमें अवरोही, देखिए 5 4 3 1, तो हमें घटते हुए क्रम में लिखना है। फिर उसके बाद इसका बढ़ते हुए क्रम 1 3 4 5, इससे घटाना है। तो 1 3 4 5 से जब घटाएंगे तो आपका ये 4086 आएगा। देखिए देखिए 11 में से 6 गया, 11 में से 5 गया 6 बचा, 12 में से 4 गया 8 बचा, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 1 गया 4। तो ये आपका ये आ गया। अब सेम यही इसमें होगा, 4772 दिया है तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको सबसे पहले घटते हुए क्रम में, तो 7742 ये घटते हुए क्रम में लिख दिया। फिर उसके बाद इसका रिवर्स लिखना है, कैसे 2477। अब इसको जब घटाएंगे तो क्या आएगा 5265 आएगा आपका। अब इसी प्रकार आपको 7614 को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले घटते हुए क्रम में 7641 7641, उसके बाद कैसे लिखेंगे 1467। जब इसको आप घटाएंगे तो देखिए 11 में से 7 किया तो आपका ये 4 बचेगा। देखिए एक से ही आपका आंसर आ जाएगा। पूरा घटा लेते हैं, लेकिन फिर इसके बाद 13 में से 6 घटाएंगे तो 4 3 7 बचेगा, 4 3 7 बचेगा। फिर यहाँ से एक, यहाँ से इसकी यहाँ से ली थी, फिर एक फिर से कम करेंगे तो यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ इसकी कोई हासिल नहीं थी तो 7 में से 1 गया तो 6 ही बचेगा। 6174 हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फिर से एक क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। कभी नहीं, नेवर,
सामान्यतः जनरली, सर्वदा ऑलवेज, कदाचित ऑफन या मे बी। अब कह रहा है कभी कभी समटाइम्स। अब देखिए इसको सीरीज से लगाना है तो सबसे पहले क्या होगा आपका ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा, फिर उसके बाद जनरली सामान्यता, फिर क्या होगा आपका कदाचित, फिर आपका क्या होगा समटाइम, फिर होगा कभी नहीं। तो 5 3 आएगा आपका 5 3 2 4 1, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। सर्वदा मतलब ऑलवेज, जनरली, ऑफन, समटाइम्स, नेवर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकल्पों की सही विकल्पों में से श्रृंखला को पूरा करना है। होटल का क्या दिया है 12 दिया है, तो देखिए होटल को सबसे पहले लिखेंगे HOTEL, होटल को 12 दिया गया है। एच से देखिए यहाँ से आपको ये सीरीज हर जगह से लिख लेनी है। H 8, O कितना है आपका 15, T कितना है आपका 20, E कितना है आपका 5, L कितना है आपका 12। जब इन सबको आप जोड़ेंगे, होटल का सब जोड़ लेंगे ये आप, तो क्या बनेगा 60 बनेगा आपका, ये 60 बनेगा। अब इसको 5 से डिवाइड देंगे, पीछे हम क्वेश्चन में 5 से गुणा कर रहे थे, अब ये देखिए 1 2 3 4 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ये 12 आएगा। देखिए यहाँ 12 आ रहा है आपका। अब ऐसे FILM को सॉल्व करने हैं, FILM, तो F आपका 6 दिया है, I आपका 9 दिया है, L आपका 12 दिया है, M आपका 13 दिया है। तो 6 9 12 13 को जब जोड़ेंगे तो ये आपका 40 हो जाएगा। 40 और 4 से 1 2 3 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 10 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर C 10 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है यदि 13 अगस्त 2017 को बृहस्पतिवार है, 13 अगस्त 2017 को बृहस्पतिवार है, तो 27 अगस्त 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। एक पीछे भी हम क्वेश्चन किए थे, देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब 13 अगस्त, तो इससे क्या निकालेंगे पहले, 13 अगस्त 2023 को ही क्या होगा। 13 अगस्त 2017 से 13 अगस्त 2023 तक आपके कितने विषम दिन होंगे, तो देखिए 2017 2018 2019 2020 2021 जाएंगे 2022, ठीक है 2022 तक, 23 में तो जा ही रहे हैं। तो कितने हो गए, एक साल बढ़ेंगे तो एक, 2 साल बढ़ेंगे तो दूसरे बढ़ेंगे तो एक, 19 बढ़ेंगे तो 3, फिर 1 साल बढ़ेंगे तो ये आपका लीप ईयर हो जाएगा। तो यहाँ आप 2 बढ़ेंगे, यहाँ फिर से 1 बढ़ेंगे, 4 में फिर से 1 बढ़ेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो अब ये 7 दिन विषम दिन आ जाएंगे आपको। विषम दिन का आपको कॉन्सेप्ट पीछे ही बताया गया है कि एक नॉर्मल ईयर में बढ़ेंगे, सामान्य ईयर में बढ़ेंगे तो +1 से जोड़ेंगे, और जब आप लीप ईयर में बढ़ेंगे तो +2। तो देखिए यहाँ केवल 2020 आपका लीप ईयर है। और आपको पता है लीप ईयर कैसे निकालते हैं, लीप ईयर में अगर देखिए लास्ट की 0 नहीं दी गई है तो 4 से डिवाइड करेंगे, लास्ट के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करेंगे, और यदि टोटल पूरा दिया गया है 0 तो 400 से डिवाइड करेंगे, तो ये 400 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी लीप ईयर है। 20 भी आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा तो भी ये भी आपका लीप ईयर है। तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आप समझ गए। तो लीप ईयर ऐसे निकाला जाता है। तो कितने लीप ईयर है, तो आपका एक लीप ईयर है, एक ये लीप ईयर है, तो 2 बढ़ेगा, 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 दिन आपके विषम दिन हो जाएंगे। अब वो क्या कह रहा है, 13 अगस्त को आपका क्या होगा, 13 अगस्त को भी आपका बृहस्पतिवार ही होगा, लेकिन 13 से 27 अगस्त जाना है तो भी आपके 14 दिन आगे है, तो 14 दिन आगे है तो 14 दिन को भी 7 से डिवाइड करेंगे, तो फिर से डिवाइड करेंगे तो फिर से ये पूरा कट जाएगा। तो आपका 27 अगस्त को भी आपका बृहस्पतिवार ही रहेगा। एक मिनट, 27 अगस्त को भी आपका क्या रहेगा, बृहस्पतिवार, तो आपका ये सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार इसको रफ कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन निम्न आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसको अलग अलग सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले देखिए ये सॉल्व करेंगे, जब हम ये वाला बॉक्स कितना इतना बॉक्स सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको अलग करेंगे, इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे, तो आप इजीली समझ पाएंगे। देखिए तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4, ये आपका 5, ये आपका 6, ये आपका 7, ये आपका 8। तो इस वाले बॉक्स में आपके 8 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे, 8 बनेंगे। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ से जब एक और डंडी खींच दी जाएगी तो एक ये बनेगा, एक आपका ये बनेगा, एक आपका ये बनेगा, एक आपका ये बनेगा, तो आपके 4 और बन जाएंगे, +4। यहाँ से खींचेंगे तो 1 2 3 4 +4 और बन जाएंगे, तो आपके इस वाली आकृति में टोटल 16 त्रिभुज बन जाएंगे। अब आकृति आपकी कितनी बची है, ये वाली आकृति बची है, ये वाली आकृति। वैसे तो एक प्रकार से आकृति इसकी आधी है, तो 8 ही त्रिभुज बनेंगे, तो आपके 24 त्रिभुज हो जाएंगे। लेकिन आपको देखिए समझाते हैं, 1 2 3 4 4 त्रिभुज तो ये हो गए,
अब कौन सा त्रिभुज बनेगा, एक ये त्रिभुज बनेगा 5, ठीक है, एक ये त्रिभुज बन जाएगा, एक ये त्रिभुज बनेगा आपका 6, छठवां त्रिभुज बन जाएगा, एक टोटल बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा 7, ठीक है। एक आपका त्रिभुज और बनेगा, कौन सा त्रिभुज बनेगा, आप यहाँ से देखिए, एक आपका त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, तो 4 5 6 और आपका ये 7 त्रिभुज बन गया। और आपका एक त्रिभुज और बन जाएगा, आपका कहाँ बनेगा एक त्रिभुज, तो देखिए टोटल इसके 8 त्रिभुज बनने हैं। तो वैसे आप यहां से निकालेंगे तो देखिए इसमें 8 त्रिभुज हो गए हैं, क्योंकि ये आधी आकृति है इसकी। अब एक इस त्रिभुज हम इसमें नहीं खोज पा रहे हैं, 1 2 3 4, एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, 4 ये हो गए, 5 ये हो गए, 6 और एक बड़ा वाला 7, 7 तो खोज ले रहे, एक नहीं खोज पा रहे हैं। लेकिन इसकी ये आकृति इसी वर्ग की आकृति आपकी है, इसी आयत की, सॉरी इसी आकृति की आपकी ये आकृति आधी है, तो इसमें 8 हो जाएंगे, तो 16 + 8 आपके ये 24 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है, 24 ये हो जाएंगे। अब जब ये यहाँ से ज्वाइंट होगा, यहाँ देखिए इस आकृति में ज्वाइंट होगा, तो आपके ये 2 त्रिभुज यहाँ बनेंगे, एक ये बन गया आपका, एक आपका त्रिभुज ये बनेगा, ठीक है। तो 2 त्रिभुज आपके यहाँ बनेंगे, तो आपके कितने हो जाएंगे, ये 24 + 2 आपका ये 26 हो जाएंगे, ठीक है, 26 आपके त्रिभुज इसके बन जाएंगे, तो आपका ये आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आपका वर्ण श्रेणी का है ये आपका। अब इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। अब क्या कह रहा है, ये सीरीज दी गई 18 अंक की, तो इसको 3-3 अंकों में तोड़ के देख सकते हैं। 3-3 अंकों में जब तोड़ते हैं आप, तो ये ऐसी बन जाएगी। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये इसकी सीरीज, कोई ना कोई इसमें सीरीज बन रही होगी। अब इसमें सीरीज पहचानना है क्या बन रही है, तो देखिए एक अंक छोड़ के ये बन रही है क्या, ए सी सी बी बी ए, बी बी ए, फिर आपका फिर सी सी बी बी ए सी सी। देखिए यहाँ से आपको ये सीरीज पकड़नी थी, कहाँ से, देखिए ए सी सी, अब देखिए यहाँ दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए दिया गया है बी बी ए और ए सी सी, यहाँ से आपको ये पूरी सीरीज दी गई है, तो ये सीरीज आपको यहाँ से पकड़नी थी, ए सी सी, तो ए सी सी आपका ये हो जाएगा, बी बी ए, अब सीरीज क्या चल रही है, ए सी सी बी बी बी, बी बी ए सी सी बी बी ए, बी बी ए, तो सी सी ए हो गया आपका, ए सी 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 सी, फिर आपने क्या लिखा, आप इसके बाद बी बी, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसी सीरीज पहचाननी है, जो आपको नंबर दिए गए हैं, मतलब जो वर्ण आपको दिए गए हैं उनसे आपको सीरीज बनानी है, फिर सीरीज पहचाननी है। कई बार ये सीरीज बन जाती है, अगर ये नहीं बनती तो आपको छोड़ना होता है फिर, क्योंकि ये बहुत टफ हो जाती है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पहले बने उनको करना है, सबसे पहले सीसेट क्वालिफाई करना है, किसी भी क्वेश्चन पे अटक के नहीं रह जाना है। हो सकता है मैं भी कई क्वेश्चन पे अटक जाऊं, लेकिन आपको क्वेश्चनों पे अटक के नहीं रहना है, क्योंकि सीसेट और मैथ्स के कई क्वेश्चन होते हैं, एक बार अगर आप अटक गए तो फिर अटके ही रह जाते हैं, उसके सॉल्व नहीं हो पाते हैं फिर वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने महिला से कहा, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए, उसकी मां तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। किसकी, उस आदमी की मां तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, तो तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री तो वह स्वयं हो गई, पिता, उसके पिता की इकलौती पुत्री वह स्वयं हो गई। और आदमी ने महिला से कहा कि उसकी मां, तो आदमी की मां, आदमी की जो मां है ना, वो तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, तो वह महिला ही हो गई हो। तो उसी महिला से कहा कि इस आदमी की मां तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, तो वह उसकी स्वयं मां हो गई, तो इसका क्या संबंध हो जाएगा, सी, माता, ठीक है। ये तो आप कर लेते होंगे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। यदि बीते कल के पहले का दिन, मतलब कह रहा है द डे आफ्टर यस्टरडे, द डे आफ्टर यस्टरडे क्या होगा, इसको हम क्या कहते हैं, परसों, वैसे हिंदी में परसों कहते हैं। अब वो कह रहा है बीते कल के पहले का दिन शनिवार था, परसों शनिवार था, तो बीता हुआ कल क्या होगा, रविवार, ठीक है, तो रविवार होगा। अब आज क्या होगा, तो सोमवार होगा, आज सोमवार होगा। अब वो कह रहा है कल, तो कल क्या होगा, मंगलवार होगा। अब कल के बाद कौन सा दिन होगा, कल के बाद आपका कौन सा दिन होगा, तो ये आपका बुधवार होगा, ठीक है। तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा। अब वो कह रहा है द डे आफ्टर यस्टरडे, सॉरी परसों आपका क्या है, परसों कह रहा है वो शनिवार है, परसों आपका शनिवार हो गया। फिर उसके बाद आप कह रहा है बीता हुआ कल के पहले दिन, मतलब परसों शनिवार था, बीता हुआ कल आपका रविवार था, बीता हुआ कल जो गुजर गया कल, वो रविवार हो गया। आज क्या हो गया, आज का दिन हो गया आपका सोमवार, आज आपका सोमवार है, तो जो कल आएगा होगा आपका मंगलवार। अब वो कह रहा है कल के बाद कौन सा दिन होगा, तो आपका ये बुधवार होगा, तो आपका सी आंसर हो जाएगा,
37वां क्वेश्चन देखते हैं। अपराध दंड से संबंधित है, उद्यम सफलता से संबंधित है, निर्णय वकालत से संबंधित है और व्यायाम स्वास्थ्य से संबंधित है। अब वो कह रहा है कि पृथक रूप से, मतलब वही ऑड कौन सा है ये निकालना है। तो ठीक है, अब कौन सा निकालना है आपको, ऑड निकालना है। तो इसमें क्या होता है, देखिए आपका ए सी और डी जो है अपराध और दंड, ए सी और डी आपका व्यवसाय, मतलब कि आपका जो दिया गया है ना, ये व्यक्ति या समूह बाईं ओर वाला जो है ना, देखिए विकल्प ए सी और डी में दाईं ओर जो दिया गया है, दाईं ओर जो दिया गया है, राइट में जो दिया गया है आपका, ये आपका किससे, व्यक्ति या समूह से संबंधित है जो कार्य होता है। दंड अपराधी को दिया जाता है, सफलता उद्यम में होती है, स्वास्थ्य से व्यायाम ठीक होता है। लेकिन डी वाला ऑप्शन आपका ये भिन्न है, निर्णय और वकालत कैसे संबंध हो रहा है, जिस प्रकार से ये तीनों संबंध है, निर्णय उस प्रकार से अलग हो रहा है आपका। तो आपका ये 37वां आंसर का, 37वें क्वेश्चन का आपका डी आंसर हो गया। हो सकता है ये आपको समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन आप एक बार अच्छे से अगर इनको करके देखेंगे कि दंड अपराधी से संबंधित है तो ये व्यक्ति समूह व्यक्ति है। देखिए आपको एक बार फिर से रफ कर देते हैं, रफ करके आपको एक बार अच्छे से समझाते हैं। देखिए दंड किसी व्यक्ति को दिया जा रहा है, दंड किसी व्यक्ति को, तो ये व्यक्ति या समूह हो रहा है। उद्यम भी कोई व्यक्ति या समूह करेगा, ठीक है, सफलता भी किसी उद्यम में किसी व्यक्ति या समूह को मिलेगी। व्यायाम भी कोई व्यक्ति या समूह से संबंधित है, लेकिन वकालत और निर्णय, ये कोई निर्णय कोई व्यक्ति या समूह से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर आपका वी हो जाएगा। ठीक है, पीसीएस ने भी, मतलब आयोग ने भी इसका आंसर बी माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38वां। निम्नलिखित शब्दों में अंग्रेजी शब्द कोश के अनुसार व्यवस्थित करके तीसरा शब्द प्राप्त कीजिए। तो देखिए ABCD से इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्यू तो सब में दिया है, क्यू यू, देखिए क्यू यू भी सब में दिया है, क्यू यू क्यू यू यू। अब यहाँ से तीसरे अंक से स्टार्ट करना है, ई ई ए। तो सबसे पहले क्यू यू ए वाले आएंगे, क्यू यू ए, क्यू यू ए। तो देखिए पहला पहला ये हो जाएगा, दूसरा आपका ये हो जाएगा। तो आपका पहला इसका क्या हो जाएगा, क्वालिटी। तो ये हो जाएगा आपका ए, क्यू यू ए से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा हो जाएगा आपका क्वार्टर, क्यू यू ए आर, क्यू यू एल पहले आएगा। तो आपका एक ये हो जाएगा, दो ये हो जाएगा। अब क्यू यू ई, तो तीनों में क्यू यू ई है, लेकिन क्यू यू ई के बाद, क्यू यू ई के बाद ए इसमें है, तो क्वाशी में आपका ये क्या हो जाएगा, क्यू यू ए क्यू यू ई ए एस वाई। तो ये आपका तीसरा नंबर हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि तीसरा शब्द प्राप्त कीजिए। तीसरा शब्द क्या हो गया आपका, क्यू यू ई ए एस वाई। ठीक है, समझ गए। क्यू यू तो सब में कॉमन है, ई को फिर देखना है, फिर ई से आपके ये तीन हट गए, ए और ए वाले आ गए, तो ये एक और नंबर दो हो गए, नंबर एक और नंबर दो हो गए। अब इन तीनों में जो बचा हुआ है, इन तीनों में ए चौथे नंबर पे इसमें ही आ रहा है, तो आपका ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब फिश का संबंध CLP के से है, फिश का संबंध FISH का संबंध, एक मिनट, FI आपका SH का संबंध किससे है, वो कह रहा है CLPK से है। CLPK से जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार आपको NOSE का संबंध निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले फिश और CLPK में संबंध निकालते हैं। तो आपका देखिए यहाँ से ये करेंगे तो आपका -3 होगा, F से 3 पीछे जाएंगे तो C के बाद DEF 3 आएगा। ऐसे I से जाएंगे तो I से L जाएंगे तो ये +3 हो जाएगा, फिर यहाँ -3 होगा, फिर ये +3 होगा। तो ऐसे यहाँ से सीरीज बनेगी, -3 करेंगे, ये अलग पेन से दिखा देते हैं, ये -3 करेंगे आप यहाँ से। तो देखिए यहाँ सीरीज भी आपको ऊपर भी लिखाई गई थी और नीचे भी लिखाई गई है सीरीज। तो अब n को -3 करेंगे जब, तो आपका k आएगा, KLMN। तो तीसरे नंबर पर आपका n आ गया। O से +3 जाएंगे, वही सीरीज लगाएंगे, +3 जाएंगे O से तो R आएगा, S से -3 फिर जाएंगे तो P आएगा, E से +3 EFGH तो H आएगा, KRPH। तो आपका KRPH आपका ये D आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब वो कह रहा है कि त्रिभुजों की गणना करनी है। ठीक है, इसमें त्रिभुजों की गणना करनी है आपको। तो अब त्रिभुज, इसमें आपके 16 त्रिभुज हो जाएंगे। इसको आपको सबको एक त्रिभुज और चतुर्भुज जितने भी आपको ये सारे लास्ट में करके दिखाए जाएंगे कि कितने त्रिभुज और चतुर्भुज आपके बनते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको लास्ट में सारी आकृतियों वाले क्वेश्चन करेंगे। यदि किसी कूट भाषा में पेंट को 7 4 1 2 8 लिखा गया है, पेंट को 7 4 1 2 8 लिखा गया है, एक्सेल को 9 3 5 9 6 लिखा गया है, तो एक्सेप्ट को क्या लिखेंगे। देखिए ए का यहाँ से कोड क्या दिया है, 4 दिया है, पेन चेंज कर लेते। ए का कोड आपको 4 दिया है, तो ए का कोड आपका 4 हो जाएगा।
डबल सी का कोड क्या दिया है, सी देखिए 3 पे, तो 5 5 हो जाएगा 4 5 5 4 5 5, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा, सॉरी ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैट्रिक्स वाला देखते हैं। अब देखिए ए बी सी, ए यहाँ भी बी आएगा, बी सी ए बी सी, ये तो कॉमन ही है, सब में सी सी दिया है, ठीक है। ए सॉरी बी, ये सी होगा ना, सी दिया हुआ है। अब ये क्या हुआ है, 7 चौको 28, तो इसका गुणा इससे किया है, 7 चौको 28, 15 तिया 45, तो ठीक है हो गया, 5 दूनी 10, तो इसका आपका आंसर 10 सी हो जाएगा। आपको बस मैट्रिक्स में क्या फॉर्मूला या क्या रीजनिंग लग रही है, आपको बस ये पहचानना है, ठीक है। ये पहचान लेंगे तो आप आसानी से मैट्रिक्स सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी घन के सभी फलकों को इस प्रकार पेंट करने के लिए, इस प्रकार पेंट करने के लिए कि किन्हीं दो संलग्न फलकों के रंग, एक मिनट बैटरी डिस्चार्ज हो गई, एक मिनट वेट कीजिए। जी हाँ, तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी घन के सभी फलकों को इस प्रकार से पेंट करने के लिए कि किन्हीं दो संलग्न फलकों के रंग समान ना हो। तो ठीक है, ये 4 फलक आप मान लें, एक इस तरफ एक इस तरफ एक इस तरफ एक इस तरफ, एक नीचे होगा एक ऊपर होगा। तो अब वो कह रहा है कितने रंगों से रंगे कि किसी दो फलकों के, ये आपका वैसे तो आपका ये क्यूब बनेगा ऐसे, ठीक है, किसी दो फलक के रंग समान ना हो। तो अब देखिए आप दोनों सामने सामने की भुजाओं के लिए अलग अलग कलर ले लीजिए। जैसे एक ये वाली भुजा 3 मान लीजिए यहाँ की है, 2 यहाँ की है और 4 यहाँ की है, तो 5 और 6 ऊपर नीचे की हो जाएगी। तो इन दोनों को आमने सामने एक कलर से कर दीजिए। तो एक कलर से मान लीजिए कोई भी कलर ले लीजिए, जैसे इन दोनों पे ब्लैक कलर कर दिया है, इन दोनों पे आपने ब्लैक कलर कर दिया है तो एक कलर हो गया। अब 2 और 4 ले लीजिए, तो इन दोनों पे आप ब्लू कलर कर दीजिए, तो एक कलर ये हो जाएगा, अलग अलग कलर होगा आमने सामने का। फिर एक कलर की आवश्यकता आपको और पड़ेगी, 5 और 6 को ऊपर नीचे रंग देंगे, तो ये तीनों कलर आपके अलग अलग रंगों से रंग जाएंगे फलक के, एक से यहाँ एक से यहाँ, ठीक है। एक ये हो गया आमने सामने, एक ये हो जाएगा आमने सामने, एक हो जाएगा ऊपर नीचे, तो आपके 3 कलरों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो 43 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सी। अब 44वां, हाँ इसमें कई क्वेश्चन और बनते हैं, देखिए आपको फॉर्मूले के थ्रू और क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कह दे कि किसी फलक के, कोई दे दे कि 9 फलक हैं इसके, मतलब एक क्यूब को इस प्रकार काटा जाता है, 9 छोटे छोटे क्यूबों में उसको काटा जाता है। अब वो कहता है कि ऐसे कितने क्यूब होंगे, मान लीजिए जिनके जीरो, मतलब कि जिनके किसी भी फलक पर, किसी भी इनर सर्कल मतलब किसी भी फलक पर रंग नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला होता है x-2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये जितने भी क्यूब में काटा जाता है तो उसका √3 करते हैं, √3 करते हैं उसका, तो ये आपका 3 हो जाएगा। इसमें आप फॉर्मूले में रख देंगे तो आपका क्या आ जाएगा कि किसी भी किस क्यूब पर किसी भी रंग से नहीं रंगा गया है, ऐसे कितने क्यूब हैं जो किसी भी रंग से नहीं रंगे गए हैं। ऐसे इसका होता है कि जिसकी एक फलक एक रंग से रंगी गई हो, तो इसका फॉर्मूला होता है 6x-2 का होल स्क्वायर। क्या होता है, 6x-2 का होल स्क्वायर। उसके बाद पूछता है कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी दो सतहें रंगीन होंगी, तो मतलब मिडिल का क्यूब निकालने हैं, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है 12x-2 का होल स्क्वायर। 3 फलक होते हैं तो ये इसका आंसर सीधा 8 हो जाता है। ये फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, x-2 का होल क्यूब, 6x-2 का होल स्क्वायर, 12x-2 और 8, ठीक है। अब वो जब क्वेश्चन आगे आएगा तो आपको ये फॉर्मूला लगा के दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्रेणी की संख्या कौन सी नहीं है। अब वो कह रहा है 1 8 27 64 125। अब देखिए इसमें कह रहा है कि श्रेणी की कौन सी संख्या है जो नहीं है। अब देखिए यहाँ देखते हैं, ये क्या है, एक का क्यूब है, ये आपका 2 का क्यूब है, ये आपका 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है। ये वाली संख्या आपको निकालनी है, फिल इन द ब्लैंक्स वाली संख्या, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। अब 5 के क्यूब के बाद आपको 6 का क्यूब निकालना है, तो ये देख लेते हैं, मतलब ये क्यूब वाली संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ ये भी क्यूब की संख्या है, ये भी क्यूब की संख्या है, ये भी आपका क्यूब है। आपका 256 किसी का क्यूब नहीं है, आपका बताइए, 216 जरूर है आपका 6 का क्यूब, लेकिन 256 आपका किसी का क्यूब नहीं है, तो 256 आपका ये आंसर हो जाएगा। वो पूछ रहा है श्रेणी की कौन सी संख्या नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं निकालना, कौन सी सीरीज आगे जाएगी, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, इसमें से देखिए 10 का क्यूब हो गया, 512 आपका 8 का क्यूब हो गया, ठीक है, 729 आपका 9 का क्यूब हो गया, आपका 256 किसी का क्यूब नहीं है, तो 256 आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है छाती चेस्ट, पेट स्टोमक, पैर लेग, ललाट फोरहेड, कान ईयर, टोडी चिन, चिन मतलब टोडी होती है। तो अब कह रहा है इसको
सीरीज से लगाइए, सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपका क्या आएगा बताइए, आप लोग ही बताइए। सबसे पहले आपका फोर हेड आएगा, तो आपका सबसे पहले 2 आएगा, तो देखिए इसी से ही आपका सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आपका फोर हेड आएगा, ललाट, फिर उसके बाद आपके ईयर, कान आएंगे, फिर उसके बाद आपकी चिन आएगी, चिन आएगी तो मतलब 1 2 3 आएगा, फिर उसके बाद आपकी छाती, चेस्ट आएगा 4, फिर उसके बाद आपका स्टमक 5 आएगा, फिर लेग 6 आएगा। तो ये आपकी सीरीज आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असंगत को मतलब वही ऑड को विषम को पहचानना है आपको। सबसे पहले क्या, 15 अगस्त, 26 नवंबर, 26 जनवरी और 14 नवंबर। तो ये आपका एक प्रकार से, ये आप देखेंगे तो कैलेंडर का सवाल है ये आपको। तो ये आपका देखेंगे, इसमें विषम दिन निकालना है। तो देखिए 7 15/7 करेंगे, 14/7 करेंगे। विषम दिन पता है ना कैसे निकालते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए, तो 7 से ये 14 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और कोई भी पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें ऑड क्या हो जाएगा आपका 14 नवंबर। ठीक है, तो इसमें विषम दिन निकालने थे, ये वैसी वाली सीरीज बन रही है। अब 47वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्याओं के युग्म का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो 12 14, 6 34, 6 28, 4 42। ये भी थोड़ा आपका टफ क्वेश्चन है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी है समझेंगे तो। देखिए यहाँ 14 क्या है, 14 बराबर 7 × 2। ठीक है, यहाँ भी 7 का फैक्टर दिया हुआ है। 28, 7 चौको 28, 7 का फैक्टर है। 7 छिंग 42, 7 का फैक्टर है। यहाँ कोई 7 का फैक्टर नहीं है, तो ये सी ऑड हो जाएगा आपका, मतलब विषम हो जाएगा, जो अन्य से भिन्न है। 48वां क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय के बाद सुबह सोहन और मोहन एक लॉन में एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हुए हैं। मोहन की छाया उसके ठीक दाईं ओर, देखिए दिशा देख लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सूरज कहाँ से आपका, ईस्ट से निकलता है। ठीक है, ये आपका सूरज हो गया। अब वो कह रहा है कि मोहन की छाया उसके ठीक लेफ्ट में बाईं ओर बन रही है। तो जब मोहन नॉर्थ में खड़ा होगा तभी तो उसकी छाया लेफ्ट में बनेगी, और उसके पीठ करके कौन खड़ा होगा, सोहन। तो सोहन का मुंह किस तरफ होगा, मोहन का मुंह आपका नॉर्थ में है, तो सोहन का मुंह आपका साउथ में हो जाएगा, तो दक्षिण इसका आंसर हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोफेशनल शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए LESSION, तो LESSION, तो ये तो बनेगा, आपको नीचे से देखना है। NORMAL, तो NORM नहीं दिया हुआ है, देखिए एम किसी भी प्रोफेशनल में नहीं दिया है, प्रोफेशनल शब्द में एम कहीं नहीं, तो ये शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही आपको पीछे भी एक क्वेश्चन कराया गया है। देखिए कह रहा है कुछ फल फूल हैं, कुछ आपके जो फल हैं वो आपको क्या कह रहा है, फूल हैं, कुछ फल फूल हैं, कोई फूल नाव नहीं है, कोई भी फूल आपकी नाव नहीं है। देखिए ऐसे भी डायग्राम बन सकता है, कोई आपका फूल नाव नहीं मार रहा है। सभी नावें नदियां हैं, सभी जो नावें हैं, पूरी नावें आपकी नदियां निकलेंगी, तो ये पूरी नावें आपकी नदियां, ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कुछ फल नदियां हैं, कुछ फल नदियां हैं, तो यहाँ से देखिए कुछ फल जरूर नदियां आ रही हैं, लेकिन जब दूसरा डायग्राम, एक और डायग्राम जब हम लोग बनाएंगे, देखिए फल फूल, 2 डायग्राम आपको बताया था, 2 डायग्राम बनाने हैं, फल फूल, एक ये हो गया। अब वो कह रहा है कि फल फूल है, कोई फूल नाव नहीं है, देखिए कोई फूल आपकी नाव नहीं है, तो नाव ये हो गई है। हम तो ये अज्यूम कर रहे थे ना कि फल नाव हो सकती है, और सभी नाव आपकी नदियां हैं, ये भी डायग्राम बन सकता है। अब देखिए कुछ फल नदियां, इसमें तो ठीक बैठ रहा है, कुछ फल नदियां बन रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई फल नदियां नहीं बन रहा है, तो ये आपका इसीलिए गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको बार बार समझाया जा रहा है कि 2 डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, अब अगला निष्कर्ष देखते हैं। कुछ नदियां नावें हैं, तो कुछ नदियां नावें हैं, ये तो सही हो रहा है ना, क्योंकि सारी नाव नदियां हैं, सारी नदियां नाव हैं। वो कह रहा है सभी नावें नदियां हैं, सभी नावें नदियां हैं, तो कुछ नाव तो नदियां बनेंगी ही, तो इसका दूसरा सही हो जाएगा। कुछ नदियां फल हैं, देखिए यहाँ तो कुछ नदियां फल हो रही हैं, लेकिन यहाँ कोई भी नदियां फल नहीं हो रही, तो फिर से ये गलत हो जाएगा। जब दोनों में ठीक होगा ये, तभी इसका ठीक होगा आंसर, जब दोनों में ठीक बैठेगा तभी आंसर बनेगा ये। कुछ फूल फल हैं, कुछ फूल फल हैं, देखिए यहाँ भी कुछ फूल फल हैं, यहाँ पे भी कुछ फूल फल हैं, यहाँ पे भी कुछ फूल फल हैं, यहाँ भी है, तो ये फिर से आंसर, तो इसका आंसर 2 और 4 बन जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हमने 50 क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व कर लिए हैं। अब आप क्वेश्चन आगे के कुछ आप सॉल्व करिए, अब आपको कुछ क्वेश्चन जो बचेंगे वो आपको अगली वीडियो में सॉल्व करवाए जाएंगे।
ठीक है। और आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि सर ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, या सर ये चीज़ पसंद आ रही है, या इसको चेंज करिए, या इस तरीके से कराइए। अगर जो भी हमें ठीक लगेगा तो फिर हम आपको अकॉर्डिंग आपको चेंज कराएंगे। ठीक है, तो हमने लगभग 50 सवाल आपके सॉल्व करा दिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, जैसे आप देखेंगे लगभग 2018 तक जैसे मैं 5 साल के करने हैं, तो टोटल 96 क्वेश्चन है, तो लगभग 40-45 क्वेश्चन और बचे हैं। तो आप कमेंट करिए, जो आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसके बाद आप सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे आप वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, और आप कमेंट करेंगे तभी आपकी आगे की क्लास लाई जाएगी। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।